बातें तेरी करते हुए थक के सो जाता हूँ सिरहाने आसमां जाने कहाँ मुड़ जाती है देखते देखते तुझे ये गलियां तेरी तरह खुशबू चले तारे हमारी तरह रातों पैदा मैं बंगाल में हुई, कलकत्ता में। मेरे अब्बा प्रोफेसर थे वहाँ, पढ़ा लिखा। उसके बाद हम लोग राइट हो गया, कलकत्ता में बहुत ज़बरदस्त राइट हुआ था, तो इसलिए हम लोग फिर वापस आ गए, दिल्ली वापस आए। और अब्बा जो हैं वो सब उसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिवाजात थे। हम लोग को बहुत बड़ा घर दिया था गवर्नमेंट ने, मगर हंगामा जो हुआ ना, लोगों को मार पीट बहुत बहुत कुछ हुआ, तो हम लोग को भागना पड़ा घर से। फिर कहीं आश्रम था वहाँ रखा। उसके बाद फिर हम लोग आस्ते आस्ते उस मोहल्ले में आ गए जहाँ उर्दू बोलते थे लोग, मिक्स थे सब। हम लोग वहीं रहे, वहीं पढ़ा लिखा, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो कुछ भी पढ़ना था वहीं से पढ़ा। अब्बा तो खैर बेचारे पढ़े लिखे बहुत थे, मगर ऐसे लोगों को पैसे कहाँ मिलते हैं जो वो जो है। मैंने एक स्कूल खोला घर में, बहुत बड़ा घर था, हमने स्कूल खोला ऊपर नीचे तमाम, और हम पढ़ाते थे। पाकिस्तान में मेरी शादी हो गई तो फिर हम लोगों ने वहीं सेट हो गया। तुम्हारे अब्बा का क्रैश ही हो गया ना, ये तकरीर थी, बच्चे इतने छोटे छोटे थे, 3-4 साल के थे ना, तो पढ़ाया हमने। क्या हमने ट्रेवेंसी खोली, ट्रेवेंसी चलाया और उससे बच्चों को पढ़ाया जी। हम अच्छे थे, बहुत खुश थे। I migrated. Basically, what had happened was just about 4 months, 5 months before the 1971 war broke out. What happened was that my mother came over, brought all the 3 children across to Pakistan, which is West Pakistan, to Karachi, and then she left me and my brother with an uncle in Lahore, and she left my sister with another uncle in Karachi, and she went back to sort of wrap up everything. And then the war broke. I mean, when the war took place, then all the flights got cancelled and she got stuck. So then we would, cry between ourselves and miss things. But I have to give it, my uncle, he had 5 children. He was a colonel in the army. And we were always the 6th and 7th kid. We never, ever, ever, ever felt, even for a moment, we lived with them for 3 years. They never let us feel anything but, for a colonel at that time, they had only one car. He had to fit everybody in, but still, he would never leave us at home, wherever the kids would do. So I have to give it to him that he never made us ever feel that we're not, my mother or my parents. We had already lost our father much earlier. When we lose, maybe once a year, or once maybe every 8 months or 9 months, we would get a letter from her. There was no telephone contact. I remember once or twice, I don't know how she managed to speak to her over the phone, but the letters would go to Chicago, to my uncle in Chicago, and then he would send the letter here. So once every 7-8 months, we would receive a letter from her saying, that I hope you're being, you're fine and things like that. So बांग्लादेश में एक दिन बहुत ऑफिस के सामने रिक्शा और ऐसे ही लोग घुसे चले आ रहे हैं। हमने कहा कि आप लोग क्यों आए, तो कहने लगा कि आप मत कुछ भूलिए आंटी, इन लोगों ने बहुत बदतमीजी की है, बहुत मारा है लोगों को। फिर वो बंगाली थे, तो हमसे कहने लगे बहुत लोगों को मारा है इन लोगों ने, आप चुप रहिए, आप चुपचाप, हम आपके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, आप क्या करें। हमारे सामने ले गया, जाके स्लॉटर हाउस था मीरपुर में, वहाँ स्लॉटर हाउस में कत्ल करते थे। अम्मी के दफ्तर, अम्मी ने 2 लोगों को छुपा के कुछ रखा था, कुछ किया था। कुछ बंगाली नौकर बेचारे था, तो एक 2 थे। वो मेरे रात के वक्त जब बम गिरे,
बम भी गिरता था। बम गिरता था तो अब सब जो है मेरे मैं बेड के नीचे छुपे हुए हैं, कहाँ क्या करे, कैसे छुपाए। कितनों को तो उन लोगों ने वो बनाया, घोड़ा घोड़ा बनो, फला करो। मुर्गा 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 बनाओ। हाँ, क्या आतिश शाह सबसे पहले ये करते थे, सबको लॉन में खड़ा, जितने मर्द हैं सबको लॉन में मुर्गा बनाते थे। बहुत बुरा असर हुआ। मुक्ति बानी ने शराब ये वो हमसे बोलता था बंगला में, हमको आंटी ये शराब देता, इतना शराब दिया, इतना खाने को दिया, इतना ये क्या। तो हम चुप रहे, हम बंगला में अपना जवाब दे देते थे। हमको नहीं कुछ किया, हमको छुआ तक नहीं। अच्छा। सुबह सुबह सवेरे आर्मी आई, यहाँ से ऑर्डर गया था कि सबको ले जाओ कैंप में। तो खैर कैंप में रहे, 1-2 रात रहे, चूहा ये वो बहुत कुछ, खाने को कुछ नहीं, बहुत ही गुर्बत थी। किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर आर्मी वाले थे उस वक्त तक। उसके बाद आर्मी वाले गए तो फिर वही हम लोग ने जो घर छोड़ के चले गए थे बड़े बड़े, उसमें हम लोग रहने लगे सब मिल के। लेकिन आप दफ्तर जाती थी वहां पर, और फिर हाँ, बाद में जब अमन हो गया तो हम वहीं से, क्या नाम है तुम्हारा, मोहम्मदपुर से मैं जाती थी रिक्शे पर। गाड़ी तो तीन थी गाड़ी हमारे पास, मगर सब पूरा घर ही छोड़ दिया था, चाबी भी ड्राइवर को दे दिया था, सब कुछ नहीं था मेरे पास। हम फिर निकलने के बाद दर्जी जो था वो हमारा जानने वाला, उस मेरे पास एक जोड़ा कपड़ा नहीं, मैं जाके कपड़े खरीदे, उसको दिया कि बेटे जल्दी से सी दो। वो जो गरीब लोग जो नहीं कुछ किए, वो लोग जो अच्छे लोग थे पुराने, वो लोग बहुत मदद किए। बहुत से बंगालियों ने भी किया। जो सामान कैंप से आता था ना बाहर से, यूएन हाँ, स्विस अपना रेड क्रॉस तो हमने वहाँ जो है लेने लगा, कपड़ा देना, खाने की बहुत अच्छी चीज आती, वॉलंटियरिंग एट द रेड क्रॉस। जैसे हमारा धोबी था वहाँ पर, हमारे वहाँ पहुँच गया जहाँ हम रह रहे थे, मोहम्मदपुर। वहाँ पहुँचे बेगम साहब, सबको पार करते हैं पैसा लेके, अब आप करवाइए हमने बहुत करवाया, बहुत लोगों को भेजा इस तरह से, उसको पैसा दे के। आखिर में बहुत से औरतें हैं, हाँ लड़कियां रह गई थी बड़ी खूबसूरत, तो उनकी अम्मा अब्बा ने कहा कि इसको किसी तरह निकाल दीजिए। तो हम एयरपोर्ट पर एक थी औरत, बहुत पुरानी, मेरे मियाँ के जानने वाली थी, हमने उससे कहा, उसने निकाला सबको, निकाला आस्ते आस्ते, किसी के हाथ का जेवर ले रही है, किसी का कुछ, फिर आखिर में नहीं लिया उसने। लेकिन आप सबको निकलवाती थी तो आपके दफ्तर से सब लोगों को आप भेजती रहती थी यहाँ? टिकट हाँ टिकट। अम्मी had a stack of tickets ना, because I had हम टिकट बना के ले जाते थे, छुपा के ऐसा ले जाते थे कि पता नहीं। उसके बाद she used to hide it inside. जो लोग आते थे वहां से, जिनको आप चलाती थी, वो किस रास्ते, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जब आते थे वो किस रास्ते से आते थे? बेटा गर्दनिया इज लाइक गर्दन हियर, राइट? सो यू गो इनटू अ रिवर एंड यहाँ तक पानी होता है गर्दन तक, तो उसको क्रॉस कर करके उसको गर्दनिया कहते हैं। किश्ती होती थी, बहुत सी चीजें। तो फिर वहां से नेपाल से फिर काठमांडू से कराची फ्लाइट आती थी? नहीं, फिर इंडिया आ जाते थे जयसोर बॉर्डर से। इंडिया से फिर काठमांडू और यहाँ आते रहते थे। अम्मी, मैं जब हम रहते थे यहाँ नॉर्थ नाजाबाद में, आते थे ना सब लोग मिलने के लिए, जिनको आपने निकाला था वहां से। हाँ, सब आते। शेख साहब हमारे ऑफिस में बैठते थे, KTNC में, मेरे मियाँ से बहुत दोस्ती थी, और बाद में भी आके बैठते थे। यहाँ हम गए थे जब प्रेसिडेंट हो गए थे, तो हम उनके यहाँ गए प्रेसिडेंट हाउस में, हमको बुला लिया, कह रहे हैं क्या भाभी आप मकान बेचना चाहती हैं? हमने कहा भाई साहब इसका मकान का क्या मिलेगा, बड़े से बड़ा मकान नहीं बिक रहा, मेरा क्या, मैं चुप हो गए। कोई, हमने कहा हमको बाहर जाने का वीज़ा दे दीजिए। सोस्टीचर ने कहा था कि आप लोग सब यहाँ आ जाइए अमेरिका। तो हम लोग, उन्होंने कहा
कि आपको वहाँ का वीज़ा मैं नहीं दे सकता हूँ। तो हमने कहा हमको इंडिया का दे दीजिए वीज़ा। तो कहने लगे आपको ये कहाँ से मिलेगा, एनओसी कौन देगा। हमने कहा आप उसकी फिक्र ना कीजिए, मेरी अम्मा जो हैं, क्योंकि मामू अब्बा हमारे बहुत बड़े कांग्रेस के, वो अम्मा ने हमारी इंदिरा को खत लिखा, इंदिरा दे रही हैं हमको वीज़ा। तो उन्होंने फिर आपको कोई कागज़ बना के दिया मुजीब ने? हाँ, कागज बना के दिया वीज़ा के, पासपोर्ट के लिए। हम गए, पासपोर्ट फ़ौरन दे दिया उसने, लेटर लिखा था उन्होंने, और फिर वहाँ से वीज़ा आ गया, हम आ गए। उधर से नानी ने इंदिरा गांधी से कहलवाया वीज़ा देने के लिए, इधर से शेख मुजीब ने पासपोर्ट दिलवा दिया। जनरल अजहर थे मेरे मियाँ के दोस्त, उनसे बचपन की दोस्ती थी, उनके घर आके जाके रखा इन लोगों को। उसके बाद जब मैं आ गई तो फिर मैं ले आई अब अपने घर। मैंने नॉर्थ नाज़ाबाद में मकान लिया, एक मकान लेने के बाद वहीं रहने, फिर स्कूलों में नाम लिखा दिया सबका, सब पढ़ रहे थे। जब ठीक हो गए थे, हम लोग सेटल हो गए थे। Education. One thing my mother was very clear. She sent us to, she couldn't afford grammar school for all three of us. So my sister went to grammar school and the two of us went to Kent Public School. And my sister, she used to take 2K bus from North Nazabad to grammar school, which would stop her right at the thing. She was probably at that time one of the few people who would take a public bus back and forth. We would leave that and we would go to the next stop and then take a 1D to, to Kent Station for the Kent Public School. So I think bottom line was that she was very focused, clearly focused, that we need to go to the best schools. All the way from Aptabad Public School to the Kent Public Schools and Garrison Schools to BVS School over here. She just wanted us to go to the best schools. So that was her focus, and no regrets. I think, I personally say this for myself, I think we would have been spoiled brats. What I've learned in those early years and how to live it and how to rough it out has had a huge impact. My father, when he left in 1965, this is in 1965, he had 2 houses, Mercedes and microvans and microbuses, and so we were just having a life of luxury, I would say, which I have absolutely no regret of losing because I didn't own it. We were just enjoying it. My mother probably misses it because it was a struggle for her husband and herself to have seen all that go. But for me, hindsight, I think it was a challenge that we went through, and alhamdulillah, we came out okay. I think what is important is that for young people to understand that experiences like this should always, you need to be positive about all of this and take on the challenges. Just like my mother, who started her school when she was very young, about 16, 17, my sister started teaching over here. After my mother came back, she could not supplement. So she started working and teaching to be able to supplement her 2 siblings to go to school and things like that. I remember that. So she started off at the age of 18 as well. हमारी जो दोस्तें हैं मेरे साथ पढ़ी हुई हैं, उन लोगों से जिन इलाके में रहते थे वहाँ भी बहुत सारे दोस्त थे वहाँ। वो लोग दिल्ली में चले गए। हम दिल्ली जाते रहते हैं, मगर अभी जाने के लिए तैयार हैं। हमारा दिल चाह रहा, हमेशा फोन आ रहा है कि तो आप आइए। कैसे पैर मेरा ये हो गया जो तेरी करते हुए थके सो जाता हूँ, सिरहाने आसमां जाने कहा मुड़ जाती है, देखते देखते तुझे ये गलियां तेरी तरह खुशबू चले, तारे हमारी तरह रातों से मिले, सोनी नहीं ज़माने में तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाज़िशे करम मेहरबानियाँ।